सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन। सो गाइस, आज नोटिफिकेशंस, ऐसे तो नोटिफिकेशन निकल चुका था पहले। उम्मीद करते हैं आप लोग पहले इस नोटिफिकेशंस को देखे भी होंगे, नहीं भी देखे होंगे तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको एक क्रिस्टल क्लियर पता चल जाएगा। नए नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी के साथ नई उम्मीद के बात करेंगे। चलिए हम बात करेंगे बच्चे, इसमें एवीएन की बात करेंगे। निगम लिमिटेड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें एवीएन लिमिटेड की बात करेंगे तो इसमें हर एक ट्रेड की वैकेंसी आई है। चाहे टेक्नीशियन बोले तो आईटीआई, चाहे हम डिप्लोमा वाले, चाहे बीटेक वाले, जो भी है उन सभी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो खैर, ये जो देख रहे हो जूनियर टेक्नीशियन, आप मैकेनिकल का है, आपका फाउंड्री का है, आपका देख सकते हो मेंटेनेंस का हो गया, आपका फिटर हो गया, तो ये आईटीआई चाहिए होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जूनियर मैनेजर का, ध्यान दीजिएगा। जूनियर मैनेजर का हम अगर बात करें तो ध्यान से पहले हम क्वालिफिकेशन देख लेते हैं किसके लिए क्या चाहिए। तो जूनियर टेक्नीशियन के लिए एनटीसी या आईटीआई रिलेवेंट आपको चाहिए, आईटीआई। लेकिन अगर हम बात करें ध्यान से देखो, आप बात करोगे जूनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर अगर मैं मैकेनिकल की बात करूंगा तो आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल डिसिप्लिन और उसके अलाइड ब्रांच के में। समझते हैं क्या होगा। अच्छा, जूनियर मैनेजर अगर हम की बारे में, जूनियर मैनेजर में बीई बीटेक एलिजिबल है, ये बात तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक और भी है चीजें, अगर आप देखोगे तो यहां पर ध्यान से देखिएगा तो आपको एक बात समझ में आएगी। दैट इज व्हाट, यहां पर डिप्टी मैनेजर, जूनियर मैनेजर के बाद आप देखोगे डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल में, इसमें भी बीई बीटेक चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन के अंदर। मतलब जूनियर मैनेजर मैकेनिकल हो या जूनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल, जो भी हो उसके रिलेवेंट बीई बीटेक की डिग्री चाहिए, या डिप्टी मैनेजर में भी बीई बीटेक की डिग्री चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या है कि एक डिजायरेबल है, नॉलेज ऑफ 3D मॉडलिंग एंड 2D ड्राफ्टिंग यूजिंग सॉफ्टवेयर लाइक सेमेंस हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, कैटिया हो गया। देखो अमूमन ये तो किए होते हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा आपने। अगर आपने नहीं भी किया है तो ये एक तरह का डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। मतलब ये थोड़ा सा वेटेज मिलेगा और कुछ नहीं है। और वेटेज के बारे में इन्होंने कुछ बताया नहीं है, प्रेफरेंस देंगे, वो वेटेज नहीं बोल सकते हम, प्रेफरेंस देंगे कि वो बंदा थोड़ा स्किल्ड है क्योंकि आपको इसी वर्क में काम करना है। तो अगर आपने किया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, वो थोड़ा सा प्रेफरेंस देते हैं। ये डिजायरेबल है, ध्यान दीजिए, नॉट एसेंशियल। तो माय डियर, अगर आप बीटेक हैं तो चाहे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी भी ब्रांच में हैं तो आपके लिए जूनियर मैनेजर उस ट्रेड के अंदर, और अगर आप डिप्टी मैनेजर रिस्पेक्टिव ट्रेड के अंदर, इस एवीएन निगम लिमिटेड के अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर है, वो वैकेंसी आ चुकी है। और ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो वैकेंसी है ना, दिस वैकेंसी इज एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल है। अगर हम बात करेंगे, आप बोलोगे कि सर कॉन्ट्रेक्चुअल है तो फिर आपने कवर क्यों किया। तो बच्चे पहले मेरे सुन लो बात को, फिर आप चीजों को कमेंट करना वीडियो में। मेरा कहना यह है कि बच्चे पहले 1 साल तक आपको करेंगे, फिर एक्सटेंड करके 3 साल, मतलब 4 साल तक करेंगे। फिर अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा उस प्रोजेक्ट के लिए, अमूमन रहता ही रहता है, तो आगे वो एक्सटेंड करेंगे। मेरा कहना है कि अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है अभी भी और आप प्रिपेयर कर रहे हैं लगातार लंबे समय से, तो ध्यान रखिए इस जॉब को आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू देने वाले पोस्ट पे, कोई लेवल पोस्ट पे जाएंगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कर क्या रहे, तो आपका एक स्किल का वैल्यू होगा उस इंटरव्यू वाले पोस्ट पे, आप वैल्यू होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट है, आपको एक एम्प्लॉय बोला जाता है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं है तो उससे बढ़िया है। ठीक है ना। तो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, आपको स्किल सीखना ही मिलेगा, आप वहां ज्वाइन कर लीजिए और अपनी फर्दर कंपटीशन की तैयारी कीजिए। एक थोड़ा सा फाइनेंशियल भी स्टेबिलिटी होगा, और भी चीजें आपको पता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे घर से, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे आप चीजों को। क्योंकि सैलरी स्ट्रक्चर भी अगर आप देखेंगे ना बच्चे, टेन्योर, फिक्स टेन्योर है तो अच्छा खासा सैलरी, ऐसा नहीं कि खराब है। अगर मैं जूनियर इंजीनियर की बात करूं तो आपको 34,500 प्लस आईडिया और भी मिलेगा, मतलब ध्यान लगा जाए तो टोटल 45-50 के आसपास रहेगी सैलरी। अगर मैं बात करूं डिप्टी मैनेजर की बात करूं तो 55,500 प्लस आईडी है, मतलब अगर मैं बात करूं तो 65,000 के आसपास है। तो ठीक ठाक सैलरी है। अगर बी बीटेक है तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो 4 साल तक में आपको यहां पर टेंशन नहीं लेना है, और इस बिटवीन आपको प्रिपरेशन करना है परमानेंट जॉब के लिए। तो आपको फाइनेंशियल भी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और एक स्किल भी सीखने को मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। कॉन्ट्रेक्चुअल है तो क्या हुआ, आपको फिल करना चाहिए और वहां जॉब करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ऐसा क्यों, तो सर नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी है बच्चे। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं
तो अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में भी वैकेंसी है। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में, ये देखिए मैकेनिकल में देखो ये सारी कंपनियां हैं जिसके अंदर इन्होंने ये वैकेंसी निकाला, तो टोटल आसपास 92 के आसपास वैकेंसी है। एक अच्छा खासा 2 डिजिट में नंबर है वैकेंसी, 100 के आसपास ही है वैकेंसी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो टोटल जो वैकेंसी है 18 वैकेंसी के आसपास आपको देखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ये 25, 35, 37, 38 वैकेंसी देखने को मिल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट मेटलर्जी है तो 8 वैकेंसी जूनियर मैनेजर के अंदर देखने को मिल रहा है, मतलब अच्छा वैकेंसी है, आपको भरना चाहिए, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे डिप्टी मैनेजर की बात करें, जिसमें आपको बीटेक ही माना गया है। मैकेनिकल की बात करें तो 13 वैकेंसी है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो 2 वैकेंसी, ऐसे वैकेंसी है। आप दोनों ही पोस्ट भरिए और ध्यान रखिएगा आप सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो इतना आसान नहीं है कि अगर कॉन्ट्रेक्चुअल है तो आपको सिलेक्शन इजिली दे देगा, आपको इसके लिए भी रिटन टेस्ट का प्रावधान है, आपको रिटन टेस्ट निकालना पड़ेगा। तो अब हम समझते हैं कि सर ये सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे है, कैसे सिलेक्ट होंगे यहाँ पर। तो देखिए बच्चे सिलेक्शन प्रोसीजर जो है स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें पेपर ए में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए होगा बच्चे और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में 50 मार्क्स का नॉन टेक्निकल होगा और पार्ट बी में आपका रिलेवेंट ब्रांच से क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखिए टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ध्यान रखिएगा आपको जो आप असिस्टेंट मैनेजर सॉरी डिप्टी मैनेजर ये सब सॉरी अगर हम बात करें दो दैट इज व्हाट यहाँ पर कि जूनियर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के लिए जो वेटेज है रिटर्न का वेटेज है जूनियर मैनेजर और डिप्टी मैनेजर में 85% वेटेज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, ठीक है ना, और 15% आपका इंटरव्यू होगा। ध्यान रखिएगा आप जूनियर मैनेजर या डिप्टी मैनेजर की बात करेंगे तो 85% वेटेज है रिटर्न का, तो रिटर्न भी आपको बहुत अच्छे लेवल का प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल रहने के बाद भी कंपटीशन होगा। जॉब आज के जमाने में हर किसी को चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान से लग के कीजिए। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म फिल कीजिए, एग्जाम डेट बहुत जल्दी होता है, आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। पार्ट 1 में आपका जो होगा देखिए ये जनरल पेपर, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, क्वांट एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10, कंप्यूटर एबिलिटी, ऐसे सब सारे आप पढ़ते ही हो तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की नीड नहीं होगी। ये 50 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट बी ध्यान रखिएगा, पार्ट बी देखेंगे जूनियर मैनेजर की और डिप्टी मैनेजर का 50 क्वेश्चन रहेगा, आपका 50 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस रहेगा। तो ध्यान रखिएगा भाई, अगर आप जूनियर मैनेजर डिप्टी में तो उसका आपका 85% है, इंटरव्यू भी होगा। तो आप फिल कीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर आप एम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है तो इसमें ज्वाइन करना ही चाहिए आपको, मेरा तो ये मानना है। और भी कोई चीजें का डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम आपके कमेंट को एड्रेस कर पाए। थैंक यू एंड गुड लक।